हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट लगा करके आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो इसमें जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट रहेंगे TCM के रहेंगे, ठीक है। और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होती क्यों है, एसिडिटी बनती ही क्यों है? तो देखिए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिस्टर्ब है तब हो सकती है, या फिर आपने कोई मेडिसिन ऐसी खाई है जिसकी वजह से आपके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक का वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो एसिडिटी बनेगी। या फिर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हो गई। या फिर आपके क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है क्लियर नहीं हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर नहीं हो रही है, यानी कॉन्स्टिपेशन बना है, तो तब भी एसिडिटी हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन सही से वर्क नहीं कर रही है, जो खाने का उसमें से निचोड़ना चाहिए, जो खाने का जो बॉडी के लिए ज़रूरत होती है वो उसमें से नहीं ले पा रही, तो एसिडिटी हो सकती है। और जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, एक एक जो खाना खाते जाते हैं और पानी पीते चले जाते हैं, या फिर खाने के बीच में या खाने के शुरू में, तो पानी जब अगर पीते रहते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, ठीक है। अब खाना खाने से पौन घंटा पहले या 1 घंटा पहले करीब पानी पीना चाहिए, और खाने के बाद 1 घंटे बाद पीना चाहिए, ठीक है। अब वो लोग कहते हैं कि खाना उनसे निगला नहीं जाता है और उसके लिए उन्हें पानी पीना पड़ता है। तो उसके लिए आप ऐसा करिए, आप या तो आप छाछ पी लीजिए दिन के टाइम में, दही छाछ इस तरह से पतला बना के रख लीजिए तो उसको पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका खाना जो भी अच्छे से निगल पाएंगे। और दूसरी चीज़, आप अपना जो खाने का बाइट होता है, जो खाने का साइज़ होता है मुंह में डालने के लिए, उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा बड़ा ना निकालिए, तो उसको आप अच्छे से चबा पाएंगे और आपका जो सलाइवा होता है उसमें मिक्स हो करके आपके गले से अच्छा से निकल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब खाना अटकता है जिन लोगों को, तो उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसका तो ट्रीटमेंट अलग होता है। अभी आपको उसी की वजह से फिर क्या होगा, पानी अगर खाने के साथ पीते रहेंगे तो आपको एसिडिटी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। फिर खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, फिर आप दूसरे टाइम का खाना खाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि खाने के टाइम से आप खाना खाएंगे और पता चला उसके बीच में आपको भूख लगी नहीं लगी, चलो ठीक है खा लेते, या फिर कुछ चीज़ अच्छी लग रही है ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए तो एसिडिटी हो गई। कुछ खाने की चीज़ों से किसी लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उससे एसिडिटी हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तलवा खा लेते तो एसिडिटी बन जाती है, मिर्च ज़्यादा खा लेते तो एसिडिटी बन जाती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब से हो जाती है, ठीक है। अब कुछ लोगों को अगर ज़्यादा लंबे टाइम भूखे रह गए तो एसिडिटी बन जाती है। या फिर कुछ लोगों को क्या होता है, कोई मेडिसिन ऐसी खाई थी जिनसे उन्हें पता नहीं चला, वो उसकी ने एसिडिटी बना दी। अब कोई अगर शुगर की दवा खा रहा है या थायराइड की दवा खा रहा है तो डॉक्टर उसके साथ फिर जो आपको नहारमो यानी एम्प्टी स्टमक जो है गैस की दवा देते हैं कि गैस ना बने, गैस रिलीज़ करने के लिए की दवाइयों की, तो उसकी वजह से भी कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर एसिडिटी बनती है, ठीक है। या फिर आपने ध्यान नहीं दिया कि खाना खाते ही कुछ ऐसा काम कर लिया जो आपके स्टमक के लिए प्रॉब्लम कर गई। जैसे कुछ लोग खाना खाते ही नहाने चले जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जो खाते ही नहाना नहीं चाहिए, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। खाना खाते ही आपने कुछ गलत तरीके से तेज़ चलना शुरू कर दिया, कुछ गलत तरीके से बैठ गए, तब भी एसिडिटी हो सकती है। या फिर आपके जो कपड़े होते हैं कभी कभी इतना टाइट पहन रखे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। जैसे वेस्ट एरिया में अगर आपकी पैंट की बेल्ट हो गई या फिर पजामे की बेल्ट हो गई, जो भी होती है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइट है तो वो आपको कंप्रेस कर रहा होता है तो एसिडिटी बन सकती है, ठीक है। लंबे टाइम बैठेंगे तब भी एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को चलने की ज़रूरत होती है, उसमें अगर वर्किंग में नहीं आएगा तो एसिडिटी बनाएगा। ये जो सब रीज़न हो गए, ठीक है। अब जो है इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरह से येलो होती है और एक तरह से वाइट होती है, ठीक है। ये टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ आपको TCM का बताने जा रही हूँ।
जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर अगर पानी लग गया, पसीना आ गया तो उस कलर को रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो कलर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगा ले, एक बार में एक ही चीज़ यूज़ करें, या तो आप कलर लगा लीजिए या फिर आप मैग्नेट लगा लीजिए, ठीक है। मैं आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ, लोकेशन समझ लीजिएगा। ये हमारी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इससे सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है। तो ये मेरिडियन होती है कंसेप्शनल वेसल का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा डायरेक्ट इस जगह पे CV का 5 पॉइंट है, कंसेप्शनल वेसल का 5th पॉइंट है। इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्क्रीन पर टच होगा इसका अपोजिट कलर टच होगा। तो ये देखिए हमारे हो गए सीडेड। इस तरह से येलो विजिबिलिटी आ रही है, दोनों हाथों में लगा लीजिएगा और 12 से 14 घंटे लगा के रखिए। डेली लगाइए जब तक कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। जो आपकी स्टाइल डिस्टर्ब हुआ है कि खाने से पानी पीने वाला, उसको कंट्रोल कर लीजिए और बॉडी को जितना पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी ज़रूर पीजिएगा। पानी अगर कम पिएंगे तब भी एसिडिटी बनेगी, ठीक है। पूरे दिन का पानी का इनटेक आपकी बॉडी का नॉर्मल होना चाहिए। और ये गर्मी आ रही है, इसमें पसीना ज़्यादा आता है, तो इसलिए बॉडी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ठीक कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।